ओके, तो सब स्टेशन का लेआउट हमने देखा था, ट्रैक्शन सब स्टेशन का लेआउट। ये कौन सा है? तो 132 केवी 25 केवी ट्रैक्शन लेआउट। ठीक है, तो दिस इज 132 केवी 25 केवी ट्रैक्शन सब स्टेशन लेआउट। और इसमें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 132 केवी इनकमिंग लाइंस है। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ अगर आप हम लोग गौर करें तो ये जो इनकमिंग लाइंस है ना, ये कैसा इनकमिंग लाइंस है? जो दो इनकमिंग लाइंस आपको दिख रहा है, क्या रिप्रेजेंट करता है ये? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या दिखता है ये? क्या है ये दो इनकमिंग लाइंस हमें दिख रहा है, क्या रिप्रेजेंट करता है ये दो इनकमिंग लाइंस? तो ध्यान में रखिए, ये डबल सर्किट लाइन है। ठीक है, दिस इज योर डबल सर्किट लाइन। जो 132 केवी लाइन आ रहा है ना, इसको जानबूझ के हम लोग डबल सर्किट में लेते हैं कि एक के ट्रांसमिशन लाइंस में अगर फेलियर भी हुआ, एक के ट्रांसमिशन लाइन में अगर कोई फेलियर भी हुआ तो दूसरे सर्किट से सप्लाई आता रहेगा। तो हम लोग डबल सर्किट लाइंस यूज कर रहे हैं यहाँ पे। आपके ट्रांसमिशन सिस्टम में भी डबल सर्किट लाइंस यूज होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम में भी जो टावर का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखता है, जो ट्रांसमिशन टावर्स का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखता है, जो ट्रांसमिशन टावर का स्ट्रक्चर आप लोगों को जहां भी दिखता है, वहां पे क्या होता है, इंसुलेटर्स से अगर गौर करिएगा तो यहाँ क्या होगा, इस साइड भी आपको तीन लाइंस दिख जाएगा और उन तीन लाइंस में भी कॉम्बिनेशन होता है। इन तीन लाइंस को भी गौर से देखो ना, तो एक मेटल फ्रेम लगा रहता है और उसमें भी चार चार लाइंस अलग अलग रहता है। एक मेटल फ्रेम लगा रहेगा इस तरह से और उस मेटल फ्रेम में भी चार चार लाइंस लगा रहेगा। ठीक है, इस तरह करके सब में चार चार लाइंस लगा रहेगा। तो ये सब में चार चार का कॉम्बिनेशन, चार चार केबल्स का कॉम्बिनेशन, चार चार केबल्स का कॉम्बिनेशन है। और ये चार चार केबल का कॉम्बिनेशन 1 2 3 तीन जगह और ये तीन जगह, मींस दिस इज फॉर आर फेज, दिस इज फॉर वाई फेज एंड दिस इज फॉर बी फेज। सिमिलरली यहां भी आर फेज, वाई फेज एंड योर बी फेज। इस टावर को मालूम है क्या कहते हैं? जो भी रेटिंग का रहे, 220 केवी का अगर टावर रहे ट्रांसमिशन टावर, या 132 केवी का ट्रांसमिशन टावर रहे, या बढ़ते बढ़ते 765 केवी का भी अगर ट्रांसमिशन टावर रहे, तो ऐसे ट्रांसमिशन टावर को अगर 765 केवी का है तो हम लोग बोलेंगे डबल सर्किट 765 केवी ट्रांसमिशन टावर। यानी एक सर्किट आरवाईबी का इस साइड, एक सर्किट आरवाईबी का इस साइड। ये हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए, इंश्योर करने के लिए हम लोग इस तरह से जानबूझ के चलते हैं कि जाहिर है ट्रांसमिशन लाइंस है, टेक्निकल मैटर है, कहीं ना कोई फॉल्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्रेकडाउन हो सकता है, कभी ना कभी किसी ना किसी सेक्शन को मेंटेनेंस में डालना पड़ सकता है। तो एक बार अगर हमने ब्रेकडाउन को ठीक करने में जो समय ले लिया, तब तक पूरे सिटी को अंधेरे में हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो जाहिर है हम लोग डबल सर्किट टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, डबल सर्किट लेके चलते हैं। उसी तरह यहाँ भी ये डबल सर्किट इनकमिंग लाइंस है, जो 132 के भी लाइन है, जनरेटिंग स्टेशन से डबल सर्किट आ रहा है।
अब आपका क्या हो गया, तो ये ट्रांसफर बस है 132 केवी का, यानी इनकमिंग बस बार है और ये आउटगोइंग बस बार है, ठीक है। यहाँ भी मल्टीपल्स अरेंजमेंट हमने रखा है, देखो डबल सर्किट को ले रहे हैं ना, तो इसके लिए भी मल्टीपल अरेंजमेंट्स को हमने लेके रखा है, यहाँ भी लाइंस है, यहाँ भी लाइंस है, और बाहर ले जाने के लिए भी यहाँ भी लाइंस है, यहाँ भी लाइंस है, यहाँ भी लाइंस है, और इस तरह का बहुत सारा लाइन होगा। जितने सेक्शन में आपको देना है उतना लाइंस हम लोग करेंगे, जितने सेक्शन में सप्लाई देना है। इससे क्या है, आपका कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई इंश्योर कर लेते हैं हम लोग। सपोज दैट इससे हम लोग पावर ले रहे हैं, ये बाईपास हो गया, इससे यहाँ आया, अब इस पावर को कहां किस सेक्शन में भेजना है वो सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो अगर सपोज दैट इसको यूज कर ले हम लोग, अब इसको मल्टीपल तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, समझिए इसको। अगर हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे, मींस सपोज दैट हमने इसको कनेक्ट कर दिया, हमने इसको कनेक्ट कर दिया, अब आराम से पावर कैसे आ रहा है, इससे यहां से बाईपास करके सीधे इस पे ले गए, यहां ले गए, इसको कनेक्ट कर दिए, इसको कनेक्ट कर दिए, यहां से यूज करके इसको ले आए, यहां से हम लेके चले गए ट्रांसफार्मर तक। मल्टीपल वेज है यहाँ पे। और कौन सा तरीका हो सकता है, और भी बहुत सारा तरीका हो सकता है। और आ जाते हैं इसके, अब क्या है, और कौन सा तरीका हो सकता है, तो यहां से भी लेके हम लोग जा सकते हैं, यहां से लेके किसी और से वहां पहुंचाए। जैसे एक तरीका और देखो, एक तरीका अगर हम लोग और देखें, यहां से हमने पावर सप्लाई लाया, यहां इस आइसोलेटर को हमने कनेक्ट कर दिया, इस आइसोलेटर को ये 132 केवी सर्किट ब्रेकर से हमने गुजार दिया, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब ये लाइन आपका एनर्जाइज हो गया, ये बस बार एनर्जाइज हो गया। ये बस बार से चाहे तो हम लोग इसको कनेक्ट कर दें, इसको कनेक्ट कर दें, इसको कनेक्ट कर दें, इसको कनेक्ट कर दें, यानी ये बस बार से हमने सप्लाई इस बस बार पे ले लिया। इस बस बार से चाहे तो इसको कनेक्ट कर दें, इसको कनेक्ट कर दें, इससे सप्लाई यहां पहुंचा दें, या तो चाहे इसको कनेक्ट कर दें, इसको कनेक्ट कर दें, इसको वापस ओपन कर दें, इसको वापस ओपन कर दें, चाहे तो सप्लाई इससे पहुंचा दें। मल्टीपल वेज हो गया इस सिस्टम से। यानी किसी भी एरिया को अगर आपको ब्रेकडाउन में ले जाना होगा या मेंटेनेंस में ले जाना होगा, तो आराम से हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया को या किसी एरिया में किसी सेक्शन में फॉल्ट हो जाए तो आराम से उस अनहेल्दी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से डिस्कनेक्ट करके हम कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई मेंटेन रखेंगे, सो दैट कि हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम कभी भी डिस्टर्ब ना हो। इज दैट क्लियर? तो ये आपके ट्रैक्शन सबस्टेशन का लेआउट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग आ जाते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम लोग एक एक करके देख लेंगे। लिखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नोट्स है आपके पास अवेलेबल। ठीक है, तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है, अच्छा इसको लिखाना है या बता दें, एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि सबके पास तो होगा ही जो भेजे थे नोट्स। बताइए, लिखाएं या एक्सप्लेन करके आगे बढ़ें? ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। चैट में लिखा हुआ आप लोग आ ही रहे। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम लोग आ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम रिव्यू करा देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो डिस्क्रिप्शन में है क्या, डिस्क्रिप्शन में हम लोग देख रहे हैं पहला पॉइंट क्या है, केयर इज टेकन दैट all the 24 hours of a day and throughout the years continuous electric supply is to be fed from the traction substation so that no shutdown or disturbance occur in train movement। तो अभी जो आपको बताए थे कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई मेंटेन करना हमारा प्राइम टारगेट है। कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई को मेंटेन करना हमारा प्राइम टारगेट है और उसकी वजह से ही ट्रैक्शन सबस्टेशन का लेआउट हमने इस तरह से रखा था कि मल्टीपल वेज था हमारे पास अपने पावर को पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के में। यानी इलेक्ट्रिकल पावर को
ट्रैक्शन नेटवर्क में फीड करने के लिए, लोकोमोटिव को फीड करने के लिए हमारे पास मल्टीपल वेज है। और यही पहला पॉइंट है कि हमें ये केयर करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि 24 घंटे 24 आवर्स अ डे और पूरे सालों भर थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक सप्लाई हम लोग फीड कर सकें ट्रैक्शन सब स्टेशन को, सो दैट कोई शटडाउन ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो ट्रेन मूवमेंट में। ठीक है, तो इसको इंश्योर करने के लिए हम लोग जानबूझ के उस तरह का लेआउट डायग्राम लेके चलते हैं जहां मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ कनेक्टिविटी हमारे पास है, मल्टीपल वेज ऑफ इंश्योरिंग द डायरेक्शनल पावर सप्लाई हमारे पास है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, तो अगला पॉइंट क्या है, This is possible to feed the substation by two sources of supply or by a double circuit 132 kV 50 Hz three phase transmission line। तो अभी आप लोगों को बताए कि कंटिन्यूटी के मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या कोशिश करते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं दो तरह का, या तो दो अलग-अलग सोर्स से हम लोग सप्लाई ले लें, टू सोर्सेज ऑफ सप्लाई, या फिर एक सोर्स से सप्लाई ले रहे हैं तो डबल सर्किट में हम लोग सप्लाई लें। ठीक है, डबल सर्किट में हम लोग 132 kV 50 हर्ट्ज थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन को यूज करें सो दैट की कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई हमारा मेंटेन रहे 24 घंटे 365 दिन हमेशा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ वन सोर्स ऑफ सप्लाई द सेकंड स्टैंड बाय रिमेन इंटैक्ट टू रेंडर द सर्विस। यानी इन केस, इन इवेंट ऑफ फेलियर, जब कभी कोई फेलियर होता है, कभी कोई ब्रेकडाउन होता है, कभी कोई फॉल्ट होता है, या हमें कुछ मेंटेनेंस करना हो किसी सेक्शन को, तो हम लोग बहुत आसानी से दूसरा जो स्टैंड बाई है ना, डबल सर्किट है तो एक स्टैंड बाई में है, तो दूसरे स्टैंड बाई से हम लोग काम चला के हम लोग सर्विस को कंटिन्यू रख सकते हैं, सर्विस को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब जाहिर है जो भी ट्रांसमिशन लाइंस होगा, जो भी इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन होगा, जो भी इलेक्ट्रिकल ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स होंगे, उनको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन इन द केस ऑफ फॉल्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन इन द केस ऑफ सीवियर डैमेज, तो उनके लिए हम लोगों को प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज करना पड़ता है, उसी के बारे में है। द प्रोटेक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, अब जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, हम लोग सबसे पहले ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन हम लोग कैसे देते हैं, तो आगे चल के आप लोगों को स्विच गियर प्रोटेक्शन में पढ़ाया जाएगा, रिलेज हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर इनवर्स टाइम रिले एक होता है, उससे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देते हैं। ओवरलोड थर्मल रिले होता है, उससे हम लोग ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देते हैं। ये सारी चीजें, ये सारे रिले आपको स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसका अर्थ फॉल रिले, अर्थ फॉल्ट रिले और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले हम लोग यूज करते हैं, इतनी सारी चीजें यूज करते हैं। फिर कैटेनरी को प्रोटेक्शन देने के लिए, कैटेनरी को प्रोटेक्शन देने के लिए मोह रिले हम लोग यूज करते हैं। एमएचओ मोह रिले है, यानी एडमिटेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, एडमिटेंस का यूनिट मोह है, तो एडमिटेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ओवर करंट रिले हम लोग यूज करते हैं और अंडर वोल्टेज रिले हम लोग यूज करते हैं। तो इन सब से हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम और उससे जुड़े हुए बाकी इक्विपमेंट्स को। ठीक है, अब पहले भी आप लोग एक बार बता चुके हैं कि हम लोग सब स्टेशन को रिमोट कंट्रोल्ड रखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, सब स्टेशन इज रिमोट कंट्रोल्ड, सो मेनी सब स्टेशंस आर रिक्वायर्ड इन ट्रैक्शन सिस्टम ऑल अलोंग द रूट्स आफ्टर एवरी 50 to 90 किलोमीटर डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, अब चूंकि हम लोग एक जगह से सबको कंट्रोल करते हैं, एक जगह से सबको कंट्रोल करते हैं ट्रैक्शन सब स्टेशन को, तो जाहिर है जो बड़ा रूट है, जैसे मान लो पटना से दिल्ली तक का रूट है, अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर का जो रूट है, तो जाहिर है रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं तो रिमोट कंट्रोलिंग तो करेंगे, लेकिन हर जगह हमें कुछ कुछ डिस्टेंस पर ट्रैक्शन सब स्टेशन देना होगा। भले ही कंट्रोल एक जगह से सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल करें, लेकिन हर कुछ कुछ दूरी पर हमें सब स्टेशन देना पड़ेगा, सो दैट कि फेज सीक्वेंस को भी हम मेंटेन रख सकें, लोड को भी हम बैलेंस रख सकें और लोकली सप्लाई की कंटिन्यूटी को इंश्योर कर सकें। तो हम लोग लगभग 50 to 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, हमेशा याद रखना है, 50 to 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सब स्टेशन को रखते हैं। आफ्टर एवरी 50 to 90 किलोमीटर डिस्टेंस अपार्ट हम लोग इन रिमोट कंट्रोल्ड सब स्टेशंस को रखते हैं, इन रिमोट कंट्रोल्ड सब स्टेशन को पूरे रूट पर, ऑल अलोंग द रूट्स। ठीक है, और जाहिर है इसके वजह से हमें सो मेनी सब स्टेशंस की रिक्वायरमेंट है, हमें बहुत ज्यादा सब स्टेशंस चाहिए। हर 50 किलोमीटर, हर 50 से 90 किलोमीटर के बीच में हमें सब स्टेशन देना होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं बस बार में। तो जैसा कि हमने वहां पर देखा, दो तरह का बस बार था, उसी के बारे में है। 2 बस बार्स, एक है आपका मेन बस बार और एक है आपका ट्रांसफर बस बार। ऊपर वाला था ट्रांसफर बस बार था,
ये प्रोवाइड किया जाता है, और ये जानबूझ के प्रोवाइड किया जाता है कि मेंटेनेंस में अगर हमें एक को डिस्कनेक्ट करना पड़े तो दूसरे से सप्लाई को हम लोग इंश्योर रख सकें, इसलिए दूसरे को हम लोग मेंटेनेंस के लिए रखते हैं, ठीक है। और दोनों बस बार जो है, दोनों बस बार को इनकमिंग और आउटगोइंग सप्लाई के लिए हम लोग तैयार रखते हैं, जब चाहे जिससे हम लोग कनेक्शन देके हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों बस बार को, बोथ बस बार आर कनेक्टेड थ्रू बस कपलर सर्किट ब्रेकर्स। अब दोनों बस बार को हम लोग बस कपलर सर्किट ब्रेकर्स से कनेक्ट करते हैं, जैसा कि पिछले इमेज में आप लोगों ने देखा था बस कपलर सर्किट ब्रेकर्स। तो यहाँ जो सर्किट ब्रेकर है, देखो दोनों बस बार के बीच में सर्किट ब्रेकर्स से हमने कनेक्शंस दिया है, जब चाहे जिसको कनेक्ट करें, जिस लाइन को, जब चाहे जिस लाइन को डिस्कनेक्ट करें। ये आपका बस कपलर, इसका नाम बस कपलर सर्किट ब्रेकर है। दिस इज योर मेन बस बार एंड दिस इज योर ट्रांसफर बस बार। तो हम लोग दोनों में ऐसा रखते हैं सिस्टम कि जब चाहे जिससे चाहे हम लोग इनकमिंग को कनेक्ट करें, जिससे चाहे हम लोग आउटगोइंग लाइंस को कनेक्ट करें, जहां से चाहे सप्लाई इंश्योर करें, जब चाहे जिसको हम लोग मेंटेनेंस पे डाल दें, जब चाहे जिसको हम लोग कनेक्ट कर दें। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस वाले हम लोग फैसिलिटी को लेके चलते हैं कि जहां मल्टीपल ऑप्शंस हो हमारे लिए अवेलेबल, ठीक है। अब देखिए आइसोलेटर्स, तो आइसोलेटर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ बस कपलर आर यूज्ड फॉर आइसोलेटिंग द सेक्शन। अब देखो आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में अंतर है, ये पहले आप लोगों को बता चुके हैं। क्या अंतर है आइसोलेटर्स और सर्किट ब्रेकर्स के बीच में, बताइए। क्या अंतर है? ये सब क्या है? ये सब आपके सर्किट ब्रेकर्स हैं, और ये सब क्या है? ये सब आइसोलेटर्स है, ये सब आइसोलेटर्स है, ये सब आइसोलेटर्स है, ये सब आइसोलेटर्स है। क्या अंतर है सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में, बताइए कोई। देखो अंतर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट के कंडीशन में सर्किट ब्रेकर आपके अनहेल्दी सेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक है। फॉल्ट के कंडीशन में सर्किट ब्रेकर आपके अनहेल्दी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से डिस्कनेक्ट कर देगा, ओके।